अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू रियलिटी मेनिया। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि हुकूमतें कुछ ममालिक में कंट्रोवर्शियल फिल्म्स और बुक्स पर तो पाबंदियां लगाती ही हैं और इसके साथ ही साथ कुछ सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पर भी पाबंदियां लगा दी जाती हैं। लेकिन दोस्तों, ये पाबंदियां क्यों लगाई जाती हैं? क्योंकि दोस्तों, हुकूमतों का ख्याल है कि ये इनकी शहरियों की सलामती के लिए खतरा बन सकती हैं। लेकिन दोस्तों, इनमें से बाज़ पाबंदियां बाज़ औक़ात लॉजिकल भी नहीं होती, वो काफी अजीब होती हैं। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ ममालिक की अजीबोगरीब पाबंदियां बताने जा रही हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुवैत और सऊदी अरेबिया दो इस्लामिक कंट्रीज हैं। इन दोनों कंट्रीज ने एक बहुत ही अहम कदम उठाया है जिसने बहुत से लोगों को हैरान कर दिया है। दोस्तों, कुवैत और सऊदी अरेबिया में हार्ट इमोजी भेजने को कानूनी खिलाफ वर्जियों के तौर पर ट्रीट करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इस इमोजी को व्हाट्सएप में प्यार के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, अब ये कुवैत और सऊदी अरेबिया में कैद की सजा का बाइस बन सकता है। दोस्तों, कुवैती कानून के मुताबिक खवातीन को व्हाट्सएप पर हार्ट इमोजी सेंड करना बेहयाई पर उकसाने के बराबर समझा जाता है। दोस्तों, सऊदी अरेबिया में व्हाट्सएप पर रेड हार्ट इमोजी भेजने के साथ साथ दूसरे प्यार भरे इमोजीज के गैर मामूली इस्तेमाल के खिलाफ भी क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, सऊदी अरेबिया और कुवैत में प्यार भरे इमोजीज भेजने को हरासमेंट कंसिडर किया जाता है। सऊदी अरेबिया के कानून के मुताबिक जिसकी सजा 2 से 5 साल कैद और 1 लाख सऊदी रियाल जुर्माना भी शामिल है, और कुवैत के कानून के मुताबिक इस जुर्म की सजा 2 साल तक की कैद और 2000 कुवैती दिनार से ज्यादा जुर्माना शामिल है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बोस्निया एक नॉन रिलीजियस कंट्री है और इसके नॉन रिलीजियस कंट्री होने के बावजूद यहाँ की अदालतों और दूसरे इंस्टीट्यूट्स में हिजाब पहनने पर और दूसरी मजहबी इलामात पहनने पर पाबंदी है। यहाँ तक कि दोस्तों, इसकी अदालत में काम करने वाली तमाम मुसलमान खवातीन को हिजाब पहनने पर पाबंदी है। दोस्तों, इसी तरह फ्रांस में 2004 में एक कानून पास किया गया जिसके तहत मुस्लिम स्कूल गोइंग बच्चे हिजाब और मजहबी लिबास नहीं पहन सकते। लेकिन दोस्तों, ये कानून यूनिवर्सिटियों पर लागू नहीं होता। दोस्तों, इसी तरह कजाकिस्तान में भी 2017 में एक कानून पास किया गया जिसके तहत स्कूल गोइंग बच्चों को सर पर स्कार्फ पहनने से मना कर दिया गया, और इसके 1 साल बाद ही कजाकिस्तान की हुकूमत ने सरों पर स्कार्फ पहनने, नकाब और इसी तरह के दीगर कपड़े पहनने पर पाबंदी लगा दी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि YouTube एक मशहूर अमेरिकन वीडियो स्ट्रीमिंग और शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जिसे दुनिया भर के ममालिक में 2 बिलियन से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चीन में रहते हुए YouTube इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो आपको ये मालूम होगा कि ये वेबसाइट वहाँ पर ब्लॉक है। तिब्बत के फिसादात के दौरान YouTube को बीजिंग ने ब्लॉक कर दिया था, जो चीन में बैन होने वाली पहली सोशल मीडिया वेबसाइट में से एक बन गया था। दोस्तों, अगर आप चीन में रहते हुए और चीनी सेंसरशिप को नजरअंदाज करते हुए YouTube इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी VPN इस्तेमाल करने की जरूरत होगी। ग्रीस हुकूमत ने 29 जुलाई 2002 में 3037 के नाम से एक कानून मंजूर किया जिसके तहत अवामी इलाकों में कंप्यूटर गेम्स खेलने पर पाबंदी थी। इस कानून का मकसद गैर कानूनी जुए का मुकाबला करना था। अगर कोई कसूरवार पाया जाता तो इसे कम से कम $500 अदा करने के साथ साथ 3 माह जेल की कैद भी होगी। दोस्तों, ये सब इस वक्त शुरू हुआ जब एक सोशल डेमोक्रेटिक सियासी जमात पेलहैनिक सोशलिस्ट मूवमेंट के एक कारकुन को एक ऐसी जगह पकड़ा गया जहां जुआ खेलना गैर कानूनी था। यूरोपीय कमीशन ने ग्रीस के वजारत खारजा को बताया कि ये कानून यूरोपीय यूनियन के कानून की खिलाफ वर्जी कर सकता है। यूरोपीय यूनियन के दबाव के बाद इस कानून में 2011 में तरमीम की गई जिसके तहत घर में वीडियो गेम्स खेलना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन कैफेज में खेलना अब भी काबिले सजा जुर्म है। दोस्तों, इसी तरह कनाडा में भी बेबी वॉकर्स को खरीद, इस्तेमाल, फरोख्त या स्टॉक नहीं कर सकते। दरअसल दोस्तों, कनाडा में बेबी वॉकर्स को कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी एक्ट के तहत तैयार करने, इंपोर्ट करने, फरोख्त करने और यहाँ तक कि इस प्रोडक्ट के एड चलाना भी बैन है, और अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो इसे $1 लाख तक का भारी जुर्माना अदा करने के साथ साथ 6 माह की कैद भी भुगतनी पड़ती है। दोस्तों, ये बैन हेल्थ कनाडा के 6 अस्पतालों के 1990 और 2002 के दरमियान जमा किए गए अदादोशुमार की वजह से लगाई गई, जिससे ये बात सामने आई कि 1900 से जायद शीखवार बच्चे, 5 से 14 माह के बच्चे बेबी वॉकर के जख्मों का शिकार हुए। इन जख्मों में बच्चों का वॉकर्स के जरिए सीढ़ियां चढ़ना, पलटना, घर में मौजूद जहरीली या गर्म खतरनाक चीजों तक पहुंचना, गर्म चूल्हे या हीटर से टकराना शामिल था। दोस्तों, कानून नाफिज होने के बाद शुरू में हिफाजती वजूहात की बिना पर स्टोर्स ने रजाकाराना तौर पर 15 साल तक बेबी वॉकर्स की फरोख्त बंद कर दी, लेकिन कैनेडियन खतरात के बावजूद इन्हें मुल्क में ला रहे थे। लिहाजा हेल्थ कनाडा ने एक कानून पास किया जो 7 अप्रैल 2004 को अमल में लाया गया, जिसके तहत कनाडा में बेबी वॉकर्स मुकम्मल बैन कर दी गई।
दोस्तों आप जानते ही होंगे कि इस दुनिया में बहुत से लोग तोहम परस्त हैं। जिस तरह कभी हमारे बड़े कहा करते थे कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो ये एक बदकिस्मती का इशारा है, तो लिहाजा इस काम को छोड़ दिया जाए जिसके लिए आप जा रहे हों। दोस्तों ये सब तोहम परस्ती की बातें हैं। इसी तरह एक मुल्क है जो तोहम परस्त है। जी हाँ दोस्तों, तुर्कमानिस्तान में ये अकीदा है कि स्याह रंग बदकिस्मती लाता है और सफेद रंग खुशी की नुमाइंदगी करता है। वस्ती एशिया का एक छोटा सा मुल्क तुर्कमानिस्तान में ये अकीदा आम है, जिसकी वजह से इस मुल्क में स्याह गाड़ियाँ रखना गैर कानूनी है। जनवरी 2018 से तुर्कमानिस्तान में काली गाड़ियों को गैर कानूनी करार दे दिया गया है। क्रॉनिकल्स ऑफ तुर्कमानिस्तान एक अपोजिशन वेबसाइट के मुताबिक वस्ती एशियाई मुल्क के कस्टम हुक्काम ने काली गाड़ियों की दरआमद पर भी पाबंदी लगा दी है। इस कानून के पास होने से पहले काली गाड़ियाँ खरीदने वाले मालिकान को मजबूर किया जाता था कि वो इन्हें किसी और रंग में पेंट करवाएं। इसी तरह दोस्तों, अगर पीला रंग आपका फेवरेट रंग है तो और आप मलेशिया में रहते हैं तो आप ये रंग वहाँ नहीं पहन सकते। अफसोस की बात है मगर ये सच है। दोस्तों मलेशिया में पीला रंग पहनने पर आपको $1185 का भारी जुर्माना हो सकता है और आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, क्योंकि फरवरी 2016 में पीले रंग की टी शर्ट्स में तकरीबन 20,000 लोग एहतजाज करने के लिए कुआलालंपुर की सड़कों पर आ गए थे। मुजाहिरीन ने फ्रॉड और करप्शन के इल्जामात पर इस वक्त के वजीर आजम नजीबुर रज़ाक से इस्तीफे का मुतालबा किया, जिसके बाद मलेशिया की हुकूमत के वजीर दाखिला अहमद जाहिद हामदी ने पीले कपड़ों पर पाबंदी आयद कर दी। इसके बाद से पीले रंग के कपड़े पहने हुए किसी को भी इस बुनियाद पर गिरफ्तारी और जुर्माना किया जाएगा कि वो सियासी एहतजाज में शामिल है। दोस्तों ये बात कितनी अजीब है ना। सिंगापुर में बहुत से कवानीन हैं जो काफी अजीब हैं। एक ये कि मुल्क में च्युइंगम की दरामद पर पाबंदी है। च्युइंगम के इस्तेमाल पर लोगों को $1,00,000 तक के जुर्माने और जेल की सजा का सामना करना पड़ता है। BBC न्यूज के मुताबिक मेडिकल रीजंस की बिना पर सिर्फ कुछ खास किस्म की च्युइंगम चबाने की इजाजत है। दोस्तों सिंगापुर का सफर करते वक्त अपनी च्युइंगम को घर छोड़कर जाना ना भूलें। 2004 में जनूबी मशरकी एशिया के एक सिटी स्टेट ने च्युइंगम की दरामद पर सख्त पाबंदी आयद कर दी। इस कानून के तहत सिंगापुर में च्युइंगम की खरीदो फरोख्त की इजाजत नहीं है और सड़कों पर च्युइंगम थूकने पर $500 का जुर्माना है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया में नीली जीन्स को गैर कानूनी समझा जाता है, क्योंकि कोरिया के मुताबिक नीली जीन्स अमेरिकी डोमिनेशन की इलामत है। दोस्तों इसीलिए नॉर्थ कोरिया में ब्लू जीन्स पहनना गैर कानूनी है। शुमाली कोरिया ने 2009 में स्वीडन को जीन्स बरामद करने का मंसूबा दिया था ताकि वहाँ पब डिपार्टमेंट स्टोर्स इसे नोको ब्रांड के तहत फरोख्त कर सकें, लेकिन बदकिस्मती से बैन अल-अक़वामी शोर-ओ-गुल की वजह से ये मुआहिदा मंसूख कर दिया गया। इससे जाहिर होता है कि जीन्स की तैयारी की इजाजत है, लेकिन इसे पहनने पर पाबंदी है। 2010 के बाद से ईरान की एक सख्त नो मुलेट पॉलिसी है। दोस्तों ये वाहिद हेयर स्टाइल नहीं है जिस पर ईरान में पाबंदी आयद की है। द गार्डियन के मुताबिक मगरबी हेयर स्टाइल, पोनी टेल, मुलेट्स और लंबे जेल्ड बाल मर्दों के लिए गैर कानूनी है। दोस्तों अगर आपका पसंदीदा हेयर स्टाइल बिजनेस एट द फ्रंट पार्टी एट द बैक है तो आप ईरान में मुश्किल में पड़ सकते हैं। मुलेट्स रखने वाले अफराद को हंगामा आराई करने वाले अफराद समझे जाने पर मुल्क भर में मुलेट्स पर बैन लगा दिया गया है। मुजरिमों के पकड़े जाने पर जबरदस्ती बाल काटे जाएंगे और इसके बाद की सजाएं ज्यादा सख्त हो सकती हैं। लिहाजा अगर आपके पास मुलेट है तो बेहतर है कि इसे ट्रिम करवाएं या ईरान से मुकम्मल तौर पर गुरेज करें। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 2008 का एक जापानी कौमी कानून कंपनियों और मुकामी हुकूमतों में मौजूद मुलाजिमीन की कमर की पैमाइश करवाता है अगर वो मुलाजिमीन 40 से 74 साल की उम्र के दरमियान हैं। दोस्तों आपका वजन जापान की हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा हदूद से तजावज नहीं कर सकता, तो आपको जापान की हुकूमत की तरफ से डाइटिंग गाइडेंस दी जाएगी। मुलाजमीन का वजन बढ़ने पर कंपनियां और सरकारी तंजीमें माली जुर्माने का शिकार हो सकती हैं। दोस्तों ये कानून मुल्क की ज्यादा वजन वाली आबादी को कम करने और लोगों को सेहतमंद तर्ज जिंदगी गुजारने की तरगीब देने के लिए बनाया गया है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में मीम्स बनाना शेयर करना टेक्निकली इलीगल है। दोस्तों जब बात शेयरेबल कंटेंट की आती है तो ऑस्ट्रेलिया के कॉपीराइट रूल्स एंड लॉ बहुत सख्त हैं। ऑस्ट्रेलिया वेबसाइट न्यूज के मुताबिक कॉपीराइट एक्ट के सेक्शन 132A के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वाले आर्टिकल को तकसीम करना जो कॉपीराइट के मालिक को मुतासिर करता है कानून के खिलाफ है। ये कानून टेक्निकली तौर पर ऑनलाइन मीम्स पोस्ट करने को कानून के खिलाफ बताता है। ऑस्ट्रेलियन डिजिटल अलायंस और विकिपीडिया कानून को अपडेट करने के लिए मुहिम चला रहे हैं ताकि लोग इस वक्त तक काम को कॉपी, शेयर और क्रिएट कर सकें जब तक कि वो डाटा के मालिकान से मुनाफा नहीं ले रहे हों। दोस्तों ग्रीस में हाई हील्स पहनना बैन है, लेकिन सिर्फ कुछ खास जगहों पर आप हाई हील्स नहीं पहन सकते। दोस्तों अगर आप मुल्क की मशहूर कदीम यादगारें विजिट करने जा रहे हों तो आपको वहां हाई हील्स पहनने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस बैन की वजह कदीम खजाने को नुकसान पहुंचाने से बचाना था, क्योंकि दोस्तों तेज धारी जूते कदीम जगहों को खराब करने का बायस बन रहे थे। ग्रीस हुकूमत ने 2009 में ऐसे जूतों पर पाबंदी लगा दी थी।
रोम ट्यूरन में कुत्ते के मालिकान पर 500 यूरो $650 तक का जुर्माना आयद किया जाएगा अगर वो कौंसिल के एक नए कानून के मुताबिक अपने पालतू जानवरों को दिन में कम से कम 3 बार वॉक नहीं करवाते। नॉर्थन इटली में मंजूर होने वाले कानून के तहत लोगों पर अपने पालतू जानवरों की खाल को रंगने या जानवरों के किसी भी हिस्से को रंगने पर पाबंदी है। इटली खुद को जानवरों से मोहब्बत करने वाला मुल्क समझता है, इसीलिए यहाँ एनिमल राइट्स पर बहुत सख्त कानून हैं। इसीलिए दोस्तों, रोम इटली में आपको गोल्ड फिश ग्लास बॉल्स में रखने की इजाजत नहीं है। इस किस्म के प्यालों में गोल्ड फिश को रखना जालिमाना समझा जाता है, क्योंकि दोस्तों साइंसदानों का कहना है कि इस किस्म के बॉल्स ऑक्सीजन के बहाव को महदूद कर देते हैं, जो मछलियों के अंधा होने की वजह बन सकती है। दोस्तों 2005 के बाई लॉ के एक सब सेक्शन के मुताबिक गोल्ड फिश और दूसरे जानवरों को इनाम के तौर पर देना भी मना किया गया है। दोस्तों आप जानते ही होंगे कि बैरूने मुल्क में एशियन स्किन को कितना पसंद किया जाता है, इसीलिए वहाँ के लोग अपनी स्किन को एशियन स्किन में बदलने की कोशिश करते रहते हैं, कभी प्रोडक्ट्स के जरिए तो कभी कॉस्मेटिक सर्जरीज के जरिए। दोस्तों कुछ ममालिक में तो इसके लिए स्पेशल टैनिंग सैलून भी बनाए गए हैं। इसी तरह दोस्तों ब्राजील ने टैनिंग सैलून के बढ़ते हुए रुझान को रोकने के लिए ब्राजील ने 2002 और 2003 से 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए टैनिंग बेड्स और 2011 से सब लोगों के लिए मसनूई टैनिंग सैलून पर पाबंदी आयद कर दी थी। दोस्तों ब्राजील का कानून मसनूई टैनिंग के लिए आलात इस्तेमाल करने, दरामद करने, किराए पर लेने और फरोख्त करने से भी मना करता है। दोस्तों ब्राजील में ये कानून एक तफसीली तहकीक के बाद बनाया गया था। इस तहकीक के मुताबिक अल्ट्रावायलेट शुआएं कैंसर का सबब बन सकती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक टैनिंग बेड क्लास 1 कार्सिनोजेनिक है, यानी कैंसर का बाइस बनने की सलाहियत रखते हैं। इन शुआओं से कैंसर का खतरा एक्सरे रेजिस और तंबाकू नोशी के बराबर है। इसी तरह बिलाशुबा टैनिंग बेड के इस्तेमाल से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि यूवीए शुआएं जिल्द की तहों में गहराई तक पहुंच जाती हैं। लिहाजा पाबंदी का इतलाक सिर्फ यूवीए शुआओं के कॉस्मेटिक इस्तेमाल पर होता है, न कि दवाओं के इस्तेमाल पर। दोस्तों अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।